नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात एक भयंकर आग में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। हालांकि 30 से अधिक बच्चों को सेना और दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला, जिन्होंने खिड़कियां तोड़कर बच्चों को बचाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने और पर्याप्त फायर ब्रिगेड वाहन भेजने के भी निर्देश दिए हैं। कौन देगा मेरा बच्चा? अब मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो नहीं देते हो, जवाब दे रहे। मेरा बच्चा चला मेरा। अरे वो इसमें ले चलना पड़ेगा। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। बच्चे थे सर। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए अग्निकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि अस्पताल में लगे कई फायर
एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर हो चुके थे। 2023 में ही कई उपकरणों की वैधता समाप्त हो गई थी, जबकि कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स तो 2019 से ही खराब पड़े थे। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना सरकार द्वारा अनहोनी की हत्या है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। के कारण एनआईसीयू में मेडिकल कॉलेज में जिन बच्चों की मौत हुई है वो दरअसल सरकार द्वारा होने दी गई हत्या है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री खुद जिम्मेदार हैं, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जो आला अफसर भ्रष्टाचार में डूबे हुए लखनऊ में बैठे हुए हैं जिनके कारण बच्चों की मौत हुई है उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। आज झांसी में हम परिवारों के साथ खड़े हैं। मेडिकल कॉलेज में न तो बाहर धुआं निकालने का इंतजाम था, न स्प्रिंकलर सिस्टम का इंतजाम था। वहां पर पता चल रहा है कि बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर आउटडेटेड थे। ये किस तरह का इंतजामात है, किस तरह का ये ऑडिट है जो वैसे भी मैंडेटरी है, और क्या मुख्यमंत्री को ये सब बातें पता नहीं चलती? सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और स्वास्थ्य मंत्री जो प्रचार मंत्री हैं उनको वहां जाने से पहले इस्तीफा देकर और लोगों को सस्पेंड करके जाना चाहिए था। क्या गलती भी वही करेंगे और इंक्वायरी भी वही करेंगे और बच्चों की मौत का हिसाब करेंगे वो? बिहार के मधुबनी जिले के एसपी सुशील कुमार ने मासिक अपराध बैठक में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सभी थानेदारों को लगातार पुलिस गश्त और अपने थाना क्षेत्र में अपराध पर कड़ी नजर रखने के लिए कई कार्य सौंपे गए। अपने कार्यालय में आयोजित इस बैठक में एसपी सुशील कुमार ने कहा कि दिवाली और छठ पर्व शांति से मनाए गए, जिसके लिए उन्होंने सभी थानाध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों को बधाई भी दी। आपराधिक गोष्ठी की हम लोगों ने आयोजन किया था, जिसमें विस्तृत तौर पे सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सभी पदाधिकारियों के साथ में रिव्यू किया गया है। खास करके जो अपराध नियंत्रण को लेकर के बहुत सारे हम लोग जो कार्य करते हैं उस पर विस्तृत हर थाने का हम लोगों ने रिव्यू किया है और जो कमी आई है उसको सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी जो पर्व त्यौहार गुजरे हैं उसमें सभी थाना के द्वारा लगातार कार्य किया गया है, उसके लिए हम लोगों ने बधाई भी दिया है सभी को। और अब जो है आगे का 2-3 महीना बिना कोई पर्व त्यौहार नहीं है, इसमें जो हम लोग क्राइम से रिलेटेड जितने भी केसेज हैं, केस डिस्पोजल, उस पर फोकस कर रहे हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल हो उस पर कार्य करेंगे। कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसके डिस्पोजल के लिए भी हम लोग ने कार्य योजना बनाई है, उसको भी लगातार करेंगे। उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया सभी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल के केसेज को डिस्पोजल करा पाए और जो अपराधी हैं उनको सजा दिला पाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में बागेश्वर धाम से राम बाबा सरकार ओरछा तक हिंदू एकता के उद्देश्य से एक यात्रा आयोजित की जाएगी, जो 21 से 29 नवंबर तक चलेगी। इस अवसर पर पंडित शास्त्री ने हिंदू एकता की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि भारतीय विभाजन नहीं चाहते, क्योंकि इससे देश को नुकसान होगा। उन्होंने भारतीय सरकार से विदेशी शरणार्थियों को भारत में शरण देने पर कड़ी कार्रवाई की अपील की और सवाल उठाया कि जब भारतीयों को मक्का और मदीना जाने की अनुमति नहीं है तो अन्य धर्मों के लोग कुंभ मेले में क्यों आते हैं। कटेंगे को लेकर के लगातार मुंबई में भी अब निमंत्रण छप रहे हैं शादी के, उसमें भी लिखा जा रहा है कि कटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल कटेंगे। तो देखिए, एज ए किसी भी राजनेता के ऊपर हमने ना आज तक टिप्पणियां की है, ना कोई जवाब दिया है। हमारे स्वभाव में है, क्योंकि हमारा रास्ता एक अलग है, आध्यात्मिक रास्ता है। पर अगर वो एज ए मुख्यमंत्री, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा दिया। लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे, और सही भी है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो
तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। लेकिन घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। लेकिन झारखंड में सिलेंडर देने की बात हो रही है कि उन्हें सिलेंडर दिए जाएंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है, इस देश में बहुत प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा। विधर्मी लोग जिन्हें हिंदुत्व से प्यार नहीं, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जिन्हें राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए, वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं और विदेशों में उनके रहने वाले इष्ट मित्र बांग्लादेश, अगल बगल रोहिंग्या, उनको बुला बुला करके भारतीय नागरिक बना करके वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। इसलिए भारत की सरकार को, हमको और आपको इसी वक्त जगना पड़ेगा कि हम विदेशी शरणार्थियों को, उन विधर्म देश विरोधियों को देश में पनाह नहीं देंगे। प्रयागराज में कुंभ होना है, ये चर्चा होने लगी है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी विषय को लेकर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, इस बात को पुष्ट करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। और गांव गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है, गांव गांव में अंधविश्वास बहुत है। एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया कि सब लोग हमसे मिल पाते हैं, पर हम बिछड़े और पिछड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं। इस देश में कोई भी लड़ाई होती है तो या तो ये ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या शुद्ध वर्ण से होती है। कोई भी हिंदुस्तानी से नहीं होती। ना कोई हिंदू बनने को तैयार है, ना हिंदुस्तानी बनने को तैयार है। आने वाले 10-20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। धीरे धीरे हम भारत में अल्पसंख्यक होंगे। लगभग 65 देश हैं इस्लामों के, 95 से ज्यादा देश हैं ईसाइयों के, पर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं के लिए हो। सूरीनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं पर वहां की सरकार अगर अत्याचार करती है, आज जैसे कनाडा में कर रही है, और अगर उनको भगा दिया जाता है तो हिंदुओं के लिए एक भी जगह नहीं है जहां वो सुरक्षित रह सके। इस बात को लेकर के अब हमने ठाना है 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की राम राजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पद यात्रा कर रहे हैं। बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और हम भिक्षा मांगेंगे कि हिंदू एक हो जाओ और हम सब हिंदू एक हैं, इस बात की भिक्षा मांगेंगे। शेष आपके जो भी प्रश्न हो यात्रा से संबंधित अथवा जो भी आप। 11 नवंबर को मणिपुर में कुकी मिलिटेंट्स द्वारा अगवा किए गए 6 लोगों के शव जिरीमुख नदी में मिलने के बाद सिलचर मेडिकल कॉलेज में रखे 10 कुकी मिलिटेंट्स के शवों को मणिपुर पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस पर कुकी और हमार समुदाय के लोग विरोध में उतरे, जिन्होंने शवों को मणिपुर पुलिस को सौंपे जाने का विरोध किया। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन झड़प हो गई और जिसमें 4 पत्रकार भी घायल हो गए। बाद में स्थिति नियंत्रित कर ली गई और शवों को मणिपुर पुलिस को सौंपा गया। एसपी कचार ने कहा कि यह मणिपुर का मामला है और असम में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखिए, आई एम एसपी, ही इज डीआईजी, वी हैव कम हियर। आप लोगों को 3-4 दिन आप लोगों का ऑनर किया, आप लोगों के सेंटिमेंट को समझा। हमारा पुलिस को आप लोग अभी पत्थर मार रहे हैं, दिस इज वेरी बैड थिंग।
কৰিবলৈ লওঁতে মানে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা লোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে এটা বুজাবুজি হৈছিলে, ভুল বুজাবুজি এটা হৈছিলে। তাৰপাছত আমি আহি উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু ৰাইজে তেওঁলোকৰ কিছু ক'বলগীয়া আছিলে আমি শুনিছোঁ। তাৰপাছত আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি ডেড বডিসমূহ আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পঠাইছোঁ আৰু ইয়াত এয়াৰলিফ্ট কৰি তেওঁলোকৰ গন্তব্য স্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ব। হয়, ইয়াত আছিলে, আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াত বহুতো লোক আছিলে, ইয়াত বহুত লোকৰ সমাগম হৈ আছিলে। গতিকে এতিয়া আমি তেওঁলোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰা-ঘৰি হ'ব লাগে, কাৰণ ইয়াত এইটো হ'ল মানে অসমৰ কাছাৰ জিলা আৰু ইয়াত হ'ল তেওঁলোকে এটা ইয়াত পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে বডিসমূহ ইয়াত আনিছিলে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পাছত সেইবিলাক গন্তব্য স্থানলৈ তেওঁলোকে লৈ গৈছে। বৰ্তমানলৈকে 10টা গৈছে। আচ্ছা, কাইলৈ 3টা ডেড বডি ৰিকভাৰী হৈছিলে, আজি আকৌ 3টা হৈছে নি? চাওক, বাকী কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিখিনি ইয়াত যোৱা 5 দিন ধৰি আছিলে, এতিয়া সেইখিনি মানুহখিনিৰ লগত আমি কথা বতৰা পতাৰ পাছত এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ঘৰা-ঘৰি হ'বলৈ তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ডেড বডিসমূহ আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই যাতে লাভ কৰে তাৰ কাৰণে গন্তব্য স্থানলৈ আমি ইয়াৰ পৰা মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সেই এয়াৰলিফ্ট কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে। ইয়াৰ কমিউনিটিক কি কৈছে যিটো কাৰণে এইবিলাকে উঠাই দিলে? চাওক, এই কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি ইয়াত আইন শৃংখলাজনিত পৰিৱেশৰ কাৰণে আছোঁ আৰু গোটেই বিষয়টো হ'ল যে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ যিসমূহ মানে ইনজিউৰ্ড পাৰ্চন আৰু যিসকল মৃত ব্যক্তি তেওঁলোকক ইয়াত পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে লৈ আহিছিলে। আমি আইন শৃংখলাজনিত কাৰণে আমি যিহেতুকে এইটো আমাৰ ইয়াত আৰু আমাৰ ইয়াত সকলো যিসকল লোক আছে সকলো লোকে ইয়াত মানে আমাক সহযোগ কৰিছে, কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যাতে কোনেও সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক সকলোকে আমি কৈ দিছোঁ যে এইটো ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানে বহিৰাজ্যৰ বিষয় লৈ পেলাই ইয়াত কোনো ধৰণৰ যদি আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে কৈ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বডিসমূহ লৈ যাবলৈ ইয়াৰ পৰা আমি লৈ গৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি গন্তব্য স্থান আছে, যি পৰিয়ালবৰ্গ আছে তালৈ বডিসমূহ লৈ যাব। মেডিকেল কলেজত এতিয়া চিটুৱেশ্যন নাই, এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণহীন, সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আছে, এতিয়া কোনো ধৰণৰ নাই। প্ৰথমে যি ৰাইজ ইয়াত গোট খাইছিলে তেওঁলোকৰ এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিলে, বাট তেওঁলোকক যেতিয়া আমি কথা পাতিলোঁ তাৰপাছত তেওঁলোকে সকলো কথাখিনি বুজি পাইছে। চাওক, আমি কোনো পৰিস্থিতিত আমাৰ এটা একেবাৰে পৰিষ্কাৰ কথা যে অসমত কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কাছাৰ জিলাত আমি কোনো গোষ্ঠীৰ মাজত আমি ইয়াত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে অহৰহ আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। আমাৰ সকলো অঞ্চলতে আমি পুলিচ বাহিনী, আৰক্ষী বাহিনী, তাৰপিছত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আমাৰ নিয়োজিত হৈ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অপশক্তিয়ে যদি ইয়াত কিবা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। भाजपा नेता किरीट सौम्या ने मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण के लिए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पर प्रसारित मुस्लिम धर्मगुरु की वीडियो में कथित तौर पर भाजपा का समर्थन करने वाले मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करने और जिहाद के लिए वोट देने का आह्वान करते हुए दिखाया गया है। इंशाअल्लाह अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। मैं उम्मीद करता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी
उन्होंने जिस प्रकार से अपील स्पीच हेड स्पीच करना शुरू किया है, वोट जिहाद के लिए भी कहते हैं, लेकिन साथ में जो भाजपा के समर्थक है, मुस्लिम वोटर जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए कहते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं, मुझे मालूम है लोकसभा चुनाव में आप में से कुछ लोगों ने बीजेपी को साथ दिया, उस ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, ऐसे लोगों का सलाम दुआ बंद होना चाहिए, ऐसे मुसलमानों का नाम आज से घनश्याम दास करना चाहिए। मैंने यह हेड स्पीच, वोट जिहाद स्पीच, जिसमें मौलाना साहब ने यह कहा कि वोट जिहाद जो राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव के पहले इस तरीके का जो बयान है या इस तरीके की जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं। एक विशेष समुदाय में इस तरीके का हेट फैलाने की कोशिश की जा रही है एक पार्टी की तरफ। मौलाना साहब जो है सज्जाद नुमानी अनेक जगह पर वो भाषण करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में वीडियो बनाकर यूट्यूब में वायरल करते हैं। उनके भाषण के एक ही है उद्देश्य कि भैया वोट जिहाद जो राहुल गांधी, जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, आप लोग वोट जिहाद करो, और जो मुस्लिम बीजेपी का साथ देते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार। वास्तव में चुनाव आयोग के आचार संहिता के बाद में इस प्रकार के कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय को संबोधित करना, दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध में भड़काना, और आप अगर मुसलमान आप भाजपा के समर्थक हो तो आपका नाम कल से हिंदू नाम घनश्याम दास कर दे। जो वोट जिहाद राहुल गांधी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, मैंने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कड़ी कार्रवाई हो। तो जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।